अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा दिल तो इस कदर छोटा है, इस कदर छोटा है कि मानो नज़र ही नहीं आता। तो कैसे इस कदर गम मेरे दिल में सारे समा गए। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को जवाब मिलता है, लुक एट योर आइज़, अपनी आंखों को देखो, ये तो तुम्हारे दिल से भी ज़्यादा छोटी है, मगर पूरा का पूरा जहान इनमें समाया। तो दरअसल बाज़ औक़ात ये चीज़ बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि चीज़ का जो हाइट, उसका हुजम किस कदर है, बल्कि मायने ये रखता है कि चीज़ का फंक्शन क्या है। अगर आप गरीब हैं और बड़े कमज़ोर हैं या बड़े अमीर हैं और ताकतवर हैं, वो जो चाहते हैं उस तक नहीं पहुंच पा रहे, या दूसरों को देखकर अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे, तो भाई आप परेशान ना हो, वो आपका फंक्शन ही नहीं है। ज़रा आराम से बैठो, वो जो उलझनों का बोझ अपने सीने पर रखा हुआ है उसे साइड पर रखो और आराम से सोचो कि जनाब मेरा फंक्शन क्या है। अगर मैं बड़ा ताकतवर हूँ तो मैं अगर नाकाम हूँ तो मुझे अपने फंक्शन तक पहुँचना है, मुझे मेरे फेल तक पहुँचना है जिसके लिए मेरी तख्लीक फरमाई गई है। और वो क्या है? सिमिलैरिटी इन केस ऑफ दैट कि अगर आप बड़े वीक और कमज़ोर हैं तो आप क्या करें, फिर उस फंक्शन को ढूंढें जिसके लिए आपको पैदा किया गया। और जब तक आप उलझे हुए होंगे तो आप इन सुलझी हुई चीज़ों तक नहीं पहुंच सकते। अपनी उलझनों को दूर करने के बाद इंसान इन चीज़ों तक पहुंचता है। जैसे कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी खूबसूरत बात कही कि मेरा दिल तो इस कदर छोटा है कि मानो नजर ही नहीं आता, मगर इतने गम कैसे मेरे दिल में समा गए। जब आप अपनी आंखों को देखो, किस कदर छोटी है, मगर पूरे जहान को अपने अंदर समाए हुए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब उन्हें आप कंपैरेटिवली समझने की कोशिश करते हैं, यू विल मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर तरीके से कंपेयर कर कर समझने की कोशिश करें, मगर डू रिमेंबर दैट कि कंपैरिजन के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत चीज़ से कंपैरिजन कर बैठे। और जब आप किसी गलत चीज़ से कंपैरिजन करेंगे तो एनकरेजमेंट नहीं होगी, ये डिस्करेजमेंट होगी आपकी। तो कुछ एहतियात तो आपके ज़िम्मे और उनका ख्याल आप ही को रखना पड़ेगा। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।